हेलो दोस्तों, मैं नीरज गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं कल्पवृक्ष के ऑफिशियल चैनल और यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। जैसे कि हमने ये करनी का चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को पढ़ा, अच्छे से समझा क्या होता है करनी घातांक का नियम, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, सारे सवाल को हमने समझे। हमारे पार्ट 1 पे हमने अपना मेन फोकस सारे सूत्र, फार्मूला और उसके नियम पे किया था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, जो क्वेश्चंस हमें कठिन लगते थे बहुत आसानी से बनने लगे। उसके बाद इसी तरह ये आज का पार्ट 3 और इस चैप्टर का आखिरी चैप्टर होगा, आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे सवाल पे आते हैं। हमने पिछले क्लास में इस 30वें नंबर सवाल तक का प्रश्न हल कर चुका था। इसके बाद हम इसके अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जिस किसी ने भी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो, उनसे रिक्वेस्ट पहले ये होगा कि आप पहले उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखें, उसके बाद आप पार्ट 3 देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम इसी तरह आगे चलते हैं और अपने अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप दोनों पार्ट पढ़ने के बाद इतना तो आप प्रिपेयर हो चुके होंगे कि आप सवाल को देखने के बाद सवाल को बनाने का तरीका समझ चुके होंगे। बस एक तरह से आप मानिए कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए साथ में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो हमारा 31वां क्वेश्चन ये है कि 1296 के पावर में क्या लिखा हुआ है 0.75 और 36 के पावर में क्या लिखा हुआ है -1। अब एक तो पता है कि अगर पावर -1 होगा तो इसका मतलब क्या होता है, आप उसको बटे में लगा सकते हैं। जैसे 36 लिखा हो तो उसको 1/36 लिख सकते हैं आप, तो यहाँ से माइनस पावर हट जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस है, माइनस हटाना है तो उस संख्या को क्या कीजिए, बटे में कर दीजिए, मतलब इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। अब 1296 को देखने के बाद आपको ये देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.75, यहाँ क्या लिखा हुआ 36। चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं 1296 को 1296 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ 0.75 और इसको जो है क्या लिखा हुआ है 1/36। ये एक कहाँ से आया, ये -1 वाला एक नहीं है, इस माइनस को हटाने के लिए हमको इसको पलटना पड़ा, तो 1/36 लिख दिए। पावर में क्या है 1, अब पावर में 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसको अगर मैं अगले स्टेप पे लेके जाऊँ तो क्या मैं इस 36 को 1/6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलेंगे लिख सकते हैं सर। तो 1/6 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह जब 1296 को आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 4 और कोष्टक के बाहर क्या है 0.75, क्योंकि देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्यूब 216 होता है और 216 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296। अब ये कोष्टक हटेगा तो इन दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो 4 का गुणा किससे करेंगे 0.75 से, तो कितना हो जाएगा 6 का पावर 3 गुणा 6 का पावर 2। अब देखो ये बटे में आ गया, गुणा जरूर है लेकिन एक बटे में है, मतलब इसका भाग इससे करेंगे, तो भाग में अगर बेस बराबर है तो घात क्या होती है घट जाती है। तो 6 का पावर 3 में से 6 का पावर 2 जाएगा, क्या बचेगा 6 के पावर 3 में से 6 के पावर 2 जाएगा, क्या बचेगा 6 के पावर 1। मतलब आपका आंसर क्या हो गया 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको ये बात अगर नहीं समझ में आता है तब इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको आपको दूसरे कलर से बताता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 कितने बार है 3 बार, तो आप लिखेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 और फिर गुणा 1/6 कितने बार है 2 बार, 6 गुणा 6। तो देखो 1 6 से 1 6 कट गया, 1 6 से 1 6 कट गया, बचा क्या 6। यही तो हमारा आंसर हो गया 6। ठीक है, तो बात एक ही, घात घटना हो या फिर कटना हो, बात एक ही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ देखो 10 की पावर 7.5 इंटू 5 की पावर 2.5 इंटू 2 की पावर 2.5 बराबर 10। अब देखो इधर 10 लिखा है ना, तो हमको प्रयास करना है कि हम इधर भी कुछ ऐसा ही कर पाए। देखो 10 के पावर 7.5 लिखा हुआ है, तो अब लोग लिखा हुआ है इंटू, देखो अगर पावर बराबर है, क्या है पावर अगर बराबर है तो बेस का क्या होता है आपस में गुणा हो जाता है। तो पावर तो दोनों में एक ही है 2.5 2.5, तो ये 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और पावर क्या रहेगा एज इट इज सेम टू सेम, बराबर क्या हो गया 10 के पावर क्वेश्चन मार्क, या फिर यहाँ पे आप x लिख सकते हैं। अब देखो बेस बराबर है, क्या ये बेस बराबर है तो घाते क्या होगी जुड़ जाएगी 10
और 7.5 में 2.5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 10 बराबर क्या हो गया 10 की पावर x। अब दोनों में क्या हो गया, आधार बराबर है तो घातें क्या होगी बराबर हो जाएगी। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 10। यही तो पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग क्या किए, जब घात बराबर था तो बेस का गुणा कर दिए, तो कर दिए 5 गुना 10 हो गया और 2.5 की जगह 2.5 रखाएगा बराबर 10 के पावर x। अब बेस बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो इन दोनों क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो गया ये 10, इधर 10 के पावर x। अब दोनों में अगर आधार बराबर तो घात बराबर हो जाएगा, आधार 10 10 कट गया, x का मान कितना आ गया 10। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग भी साथ साथ बनाते चलिए, निश्चित ही आप लोग का स्पीड इसी तरह हो जाएगा जैसा हम आपके सामने बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 8 के पावर 4.2, यहाँ पे क्या है 64 के पावर 2.1, यहाँ 7 के पावर 8.4, यहाँ 56 के पावर 3.5 और इधर क्या लिखा हुआ है 56। तो देखो हम इधर 56 लिखा है ना, तो हम कोशिश करते हैं इधर भी 56 लाने का। अब देखते हैं आ पाता है कि नहीं आ पाता है। 8 के पावर क्या है 4.2 इंटू अगर मैं 64 को तोड़ूँ तो क्या मैं इस 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 8 का स्क्वायर इंटू 2.1, फिर 7 टूटेगा नहीं 8.4 इंटू 56 को 56 रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है, नहीं हो तो भी तोड़ के बनाएंगे। 56 के पावर क्या हो गया x। अब देखो 8 के पावर क्या हो गया 4.2, इसका इससे गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 के पावर 4.2, यहाँ क्या है 7 के पावर 8.4। अब देखते हैं 8 8 टूट गया 7 टूट गया। अब इस 56 को हमको तोड़ना ही पड़ेगा, तो 56 को जब तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये 8 गुणा 7 में, जब 8 गुणा 7 में टूटेगा तो पावर दोनों का तो सेम ही रहेगा। देखो अभी मैं 8 इंटू 7 के होल पावर लिखता है 3.5, तो 8 के लिए भी होता है और 7 के लिए भी होता है, ये नियम आप पिछले क्लास से पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बार बार मैं बता के आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। अब देखो जितने 8 के पावर वाले हैं, देखो 8 का बेस और ये हो गया 8 का बेस। अब तीनों 8 के बेस वाले के पावर तो बेस बराबर है तो घाते जुड़ जाएगी, तो 8 की पावर में 4.2 प्लस 4.2 प्लस 3.5, एक पावर ये हो गया इसका, इंटू 7 है तो 7 वाला देखो कौन कौन 7 में कौन कौन सा है, तो एक 7 और ये एक 7, ये दोनों है, तो 7 के पावर में क्या हो जाएगा 8.4 प्लस 3.5 बराबर 56 के पावर x। कैसे हुआ समझ में आया, मैं 8 8 वाले को एक तरफ कर दिया हूँ, 7 7 वाले को एक तरफ कर दिया हूँ, बेस बराबर है तो घाते आपस में जोड़ दे रहा हूँ खाली। अब देखो यहाँ पे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 8 के पावर 4.2 4.2 और 3.5, देखो 42 42 84 89 और 119 मतलब 11.9 इंटू 7 के पावर भी 8 3 11.9 बराबर 56 के पावर x। अब देखो दोनों में घात बराबर हुआ, तो बेस का क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 8 से कितना हो गया 56, 11.9 बराबर 56 के पावर x। 56 कैंसिल, कितना आ गया x का मान 11.9, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लंबा था, बनेगा बहुत आराम से, अगर आप इसको बनाएंगे अपने तरीके से अपने कॉपी में तो 2 या 3 लाइन में भी खत्म हो सकता है ये। ठीक, आगे चलते हैं। सेम उसी तरह का सवाल है, इसको आप उसी तरह का बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 72 है, 8 9 यहाँ 72 है 9 8, तो इस 72 को सिर्फ तोड़ते हैं, बाकी सबको रहने देते हैं। तो 9 के पावर 8.6 इंटू 8 के पावर 3.9 इंटू, देखो 72 को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे 9 इंटू 8 में, तो 9 के पावर भी 4.4 हो जाएगा और 8 के पावर भी 4.4 हो जाएगा, इंटू 9 के पावर 3.9 इंटू 8 के पावर 8.6 बराबर 72 के पावर इंटू 72 के पावर x। तो अब देखो जितना 9 9 वाला एक तरफ कर लो, एक यहाँ पे 9 है, एक यहाँ पे 9 है और एक यहाँ पे 9 है, तो 9 के पावर देखो 8 4 12
12 और 3 15, ठीक है 15। अब दशमलव जोड़ो, 9 4 13 और 13 और 6 19 19। इधर देखो फिर से 9 9 वाला कितना है, 9 और 4, 1 मिनट सॉरी हाँ क्या थे, 9 के पावर क्या है देखो 8.6 प्लस 4.4 प्लस 3.9। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह 8 के पावर में क्या है 3.9, 4.4 और 8.6 बराबर कितना हो गया 72 के पावर x। अब देखो यहाँ भी 8.6 है, यहाँ भी है, 4 4 है और 3.9 भी है, मतलब एक को जोड़ लेंगे दूसरे को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को। देखो 9 4 13 13 6 19 हाथ में आया 1, 4 3 7 और 8 15 और 1 16, 16.9 इंटू 8 के पावर 16.9 बराबर 72 के पावर x। अब देखो दोनों में घात है बराबर हो गया, घात बराबर तो बेस से क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो बेस से गुणा हो क्या हो गया 72, 16.9 बराबर 72 के पावर x। 72 72 कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया 16.9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप जैसे पिछले सवाल को बनाए थे सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही आप बनाएं और आपका आंसर इससे भी आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि करनी में 4 है और यहाँ पे क्या है 625 की पावर 3। अब देखो एक बात तो पहले जान लो कि करनी में कुछ भी होता है उसको आप यहाँ पे बटे में लिख सकते हैं अगर आपको रूट हटाना है। तो क्या मैं इसको 625 पावर में कितना है 3, चलो इसको 3 लिख देते हैं। और क्या इस करनी को हटाऊंगा तो मैं 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो आप बोलेंगे लिख लो भाई, यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखना है। इस यहाँ पे 2 होता तो 1/2 लिखते, 3 होता तो 1/3 लिखते, यहाँ 4 होता 1/4 लिख दिए। अब इस 625 को अगर सॉल्व करूँ तो क्या होगा, इसको 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना, इंटू 3 और इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, 5 की पावर क्या बचा 3, क्या होता है इसका मतलब 125। तो सीधा ध्यान रखना जो रूट यहाँ पे होगा, जो भी घात यहाँ पे होगा वो लिखना है डायरेक्ट, और जो यहाँ पे होगा उसको कहाँ लिखना है बटे में, और आपको सॉल्व करते जाना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप का सवाल परीक्षा में आता है, और इस टाइप का सवाल परीक्षा में बहुत परेशान भी करता है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। इस तरह का सवाल आपको आएगा और निश्चित ही ये सब सवाल आपको दिक्कत देगा। या तो इसको आप तुक्काबाजी करके आएंगे या तो आप बनाएंगे। अगर बनाने आता है तो देखिएगा आप कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, यहाँ पे लिखा है 1/3, यहाँ पे लिखा है 1/8 और यहाँ पे लिखा है 1/9। तो आपको करना क्या है, इसमें सबसे बड़ा संख्या खोजना है। तो आप देखो इसके लिए 2 तरीका बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है 2 3 8 9, तो आप क्या करो 2 3 8 और 9 क्या ले लो आप एलसीएम, कितना आ जाएगा एलसीएम बताओ जल्दी, आप एलसीएम इससे पढ़े हो ना, कितना आ जाएगा 72। तो अब देखो करना क्या है, इस 2 से 72 को भाग दो तो क्या आया 2 की पावर 24। ये जो बटे में 3 है इससे 3 से 72 को भाग दो क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 मिनट सॉरी ये 36 है ना, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 24। यहाँ बट्टे में 8 है, इस 8 से 72 को भाग दो तो 8 की पावर 8 9 72 इंटू 9, और इस जो ये वाले 9 है इससे इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 8 बार में। अब देखो क्या बना कहानी, 2 की पावर 36, 3 की पावर 24, 8 की पावर 9 और 9 की पावर 8। कैसे किए, सिर्फ जो बट्टे में था उसके एलसीएम लिए हैं और बट्टे वाले से ही भाग दिए हैं, संख्या से भाग नहीं दिए हैं, ठीक है। इससे भाग नहीं दिए हैं हम लोग बट्टे वाले, 1/2 है तो 2 से भाग दिए, 1/3 है तो 3 से भाग दिए, ऐसे करके आपको बनाते गए। अब देखो अभी भी बताना मुश्किल है कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, तो इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। तो क्या 2 की पावर 36 को 36 रन देते हैं, 3 की पावर 24 को 24 रन देते हैं। क्या इस 8 को मैं 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकता हूँ भाई, 8 को क्या 2 के पावर 3 लिख सकता हूँ ना ऐसे करके। तो 2 के पावर 3 लिखाएगा तो 9 से गुणा हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा
27 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 16। अब देखो 2 की पावर 36, 3 की पावर 24, 2 की पावर 27 और 3 की पावर 16। अब ऐसा बन गया। अभी हमको बड़ा बताना है, अभी हमारे लिए मुश्किल है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले आप देखो हमको बड़ा बताना है ना, तो 2 की पावर 36 बड़ा कि 2 की पावर 27 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 36 बड़ा है, मतलब 27 से काम खत्म। 3 की पावर 24 बड़ा कि 3 की पावर 16 बड़ा, तो आप बोलेंगे 24 बड़ा, तो 16 लेके काम खत्म। अब 2 की पावर 36 और 3 की पावर 24 में बड़ा क्या है ये हमको बताना है। अभी भी मुश्किल है, तो देखो इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पे जब आप फंसेंगे, तो आप 36 और 24 को काटिए ऐसी संख्या से जो दोनों को काट दे, या फिर एचसीएफ बोल लीजिए। तो 36 और 24 को काटना है तो 12 दूनी 24 और 12 या 36 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसका मान कितना होता है 8 और इसका मान कितना होता है 9। अब दोनों में बड़ा कौन हुआ 9, मतलब आंसर क्या हो गया आपका 3 की पावर 24, मतलब कि 3 सही 1/3। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। ठीक है, जिसको भी डाउट होगा इस तरह का आगे और क्वेश्चन है, आप निश्चित रहिए आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप फिलहाल ऐसे समझिए जो इतना बताया हूँ ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। सेम इसी टाइप का सवाल आने वाला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में क्या बताना है बड़ा। अभी आपको बताया कि अगर पावर में कुछ है कटने लायक तो आप काट दो, तो सब 10 से कट जाएगा, तो 10 दूनी 20, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है और जीरो यहाँ भी है। 10 से 2 बार में, 10 से 3 बार, 10 से 4 बार, 10 में 5 बार में। अब सबसे बड़ा बताना है, तो 2 के पावर 5 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 32। 3 की पावर 4 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 81। 4 की पावर 3 कितना होता है, तो 64। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब आपके सामने है कि बड़ा जो संख्या है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 81, मतलब 3 की पावर 40 वाला आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताया यहाँ पे, एक मिनट, जो यहाँ पे बताया ये कॉमन लेके काटना, वही चीज़ यहाँ भी हुआ। ठीक है, अपने आप काट दिए, जो आया उसको आप सॉल्व कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है करनी पे, तो आपको मैं बताऊँ इस सवाल पे और इस सवाल पे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करनी में है तो इसका 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/6 देखो बताता हूँ। या तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं 2 मान लो, तो 2, 6, 3, 4 का एलसीएम ले लो। क्या 2, 6, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर आ जाएगा कितना 12। अब 12 आ गया, इस 2 से 12 का भाग दो तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। तो यहाँ पे लिखो 3 और इस 6 को भाग दो 12 से, कितना आएगा 2। अभी लिखो 4, इस 3 से भाग दो 12 को, कितना आएगा 3। यहाँ लिखो 5, इस 4 से 12 का भाग दो, कितना आएगा 3। 1 मिनट, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4। अब सबका वैल्यू निकाल लो। 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 के पावर 6 कितना होता है 64, 3 का स्क्वायर 9, 4 के पावर 4 मतलब कितना हो गया 256, और 5 से क्यूब कितना हो गया 125। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको 256। 256 किसका मतलब कि ये 4 वाले का, 4 अंडर रूट करने में 3। ठीक है, तो कैसे हुआ देखें, 2, 6, 3, 5, 3, 4 एलसीएम ले लिए, 12 आ गया। इस 2 से भाग दिए 6 लिखे, 6 से भाग दिए तो 2 लिखे, 3 से भाग दिए तो 4 आया, और 4 से भाग दिए 3 आया। या फिर इसको आप पहले से सवाल से बना सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4। क्योंकि करनी में जो भी होता है उठ के कहाँ आता है बटे में, तो हम सबको बटे में ले आए। अब बटे में लाने के बाद फिर वही काम किए, सबको एलसीएम लिए, जैसे आप पहले सवाल पे एलसीएम लिए थे। एलसीएम लेने के बाद इसी 2 से भाग देना है, इसी 6 से भाग देना है, आप बाकी समझ जाएंगे। एक ही तरह का सवाल है सब। ठीक है, यहाँ पे लिखे चढ़ते क्रम। चढ़ते क्रम किसको बोलते हैं हम लोग, बढ़ते क्रम या फिर आरोही क्रम। क्या बोलते हैं आरोही क्रम लिखा हो, बढ़ते क्रम लिखा हो, चढ़ते क्रम लिखा हो, बात एक ही है। बढ़ते क्रम में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 2, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा 12। 2 से भाग दिए तो 12 को कितना आया 2 की पावर 6, 3 से भाग दिए 12 को कितना आया 4 की पावर 3, और 4 से भाग दिए कितना आया 3, 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 4 की पावर 4 कितना होता है 256,
और 6 की पावर 3 कितना होता है 216। सबसे बड़ा 1, फिर 2 और ये 3। हमको लिखना क्या है बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है 64 वाला, मतलब सबसे छोटा ये, फिर ये और फिर सबसे बड़ा ये। तो जहाँ ये आखिरी में होगा तो आखिरी में तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब इसमें दोनों में आखिरी में है, सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हम लोग को 64 वाला। 64 किस पे है 2√2, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी। मतलब देखो पहले वाले के लिए क्या है, ये किसका मान है 2√2 का, फिर ये किसका मान है 3√4 का, और ये किसका मान है 4√3 का। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है ये, तो पहले नंबर पे ये आएगा, फिर इसके बाद ये है दूसरे नंबर पे ये आएगा, और ये आएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है। अब देखो बढ़ते क्रम घटते क्रम खत्म हो गया। अब कुछ और अलग टाइप के सवाल आए हैं। अब देखो इस सवाल को बनाना है तो क्या कर सकते हैं। लिखा है कि 3 पावर में x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 पावर में x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x और y का मान आपको बताना है। तो देखो आप लिखो 3x माइनस वाई बराबर 27 का लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 3। अब दोनों में बेस बराबर तो बेस खत्म, क्या आ गया x माइनस वाई बराबर 3। इसी तरह आप लिखिए कि 3x प्लस वाई बराबर 243 का लिख सकते हैं आप, तो 3 की पावर लिख सकते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9, 27, 3 बार में 4 बार में 81, 5 बार में 343, 3 कैंसिल, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। अब x माइनस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो आपको x और y का मान निकालना है। या तो आप जानकार हो डायरेक्ट लिख लो। देखो 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 1, 4 1 आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप वही करेंगे आप कि x प्लस वाई बराबर 5 है, x माइनस वाई बराबर 3 है, वैल्यू निकालना y कैंसिल, 2x बराबर 8 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, छोटा सा सवाल है, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आप बस तरीका देखो कैसे हम बना रहे हैं, बाकी आपसे सारा सवाल बनेगा। बस आप तरीका देखो और समझने की कोशिश करो बस सवाल। बस आप पहला वीडियो और पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, यकीनन आपको सारे सवाल समझ में आएंगे। देखते किसी साथ आपका आंसर आप भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 27 के पावर में क्या है 2/3, अब पूरे के पावर में क्या है 1/2। अब 27 क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 3 इंटू 2/3, और ये रूट खुलेगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि खुला मतलब गुणा हुआ, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3 की पावर 1, मतलब क्या हुआ आंसर 3। क्या आंसर आया 3। आप इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई रख लो, क्या आंसर आएगा 3। ठीक है, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे देखो क्या है √12 इंटू √147 √80 भागित √125। अब इसको अगर हम बनाएं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखो अगर मैं लिखूंगा 12 को, तो क्या मैं इसको 2√3 लिख सकता हूँ। सर क्या लिखे, देखो 2√2 मतलब क्या हुआ कि 2 गुणा √3, मतलब देखो इसको जब मैं तोड़ूंगा 12 को जब तोड़ूंगा तो क्या होगा, देखो 2 से तोड़ूंगा तो 6, फिर 2 से तोड़ूंगा तो 3, और 3 से तोड़ूंगा तो 1, तो वर्गमूल के अंदर है तो 2 गुणा 3। अभी दोनों जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3। इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2√3, मतलब 2 दूना 4, 4 तिया 12 इंटू, जब मैं 147 लिखूंगा तो देखो इसको लिखूंगा मैं 7√3। क्या लिखूंगा 7√3, 7 7 49, 49 तिया 147। उसी तरह नीचे आते हैं 80 को अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा 4√5, 4 चको 16 और 16 पचे 80 भागित 125 से जब लिखना होगा तो लिखूंगा 5√5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अब गुणा ही हो रहा है, सब आपस में सब गुणा हो रहा है, तो देखो 7 दूनी कितना हो गया 14, और √3 का गुणा √3 से होगा तो क्या हो जाएगा 3। बट्टे में आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है भाग है, अब भाग हटाना है। देखो इसको अगर बनाऊँ मैं तो 4/√5 है, अगर भाग हटाना है तो 1/5 √5 कर सकता हूँ। भाई भाग हटाना है तो कर सकता हूँ, तो
इस √5 से √5 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, तो क्या बचा 14 या 42, 4/5, 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर, कितना आ गया 210/4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 5 बार में ख़त्म, कितना बचा 1 चला गया यहाँ पे, कितना हो गया 52.5, कितना आ जाएगा 52.5। ऑप्शन नंबर आपका डी। कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से बनाइए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आराम से करेंगे, सरल तो सरल ही बनेगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत देगा। मैं क्या किया, सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, और उसके बाद जो सिंपल नियम होता है उसको लगाया, और मेरा आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। अब देखो P/Q के पावर m, Q/R की पावर m और R/P की पावर m का मान निकालना है। अब देखो सब में पावर क्या है, सेम है। अब पावर सेम है तो नीचे क्या होगा, बेस गुणा हो जाएगा। तो बस करना क्या है आपको, P/Q गुणा Q/R गुणा R/P, यही तो करना है। अगर घात बराबर है तो इसको गुणा कर देते नीचे का, बस Q से Q कट गया, R से R कट गया, अब P से P कट गया, क्या बचा ले देखे 1। अब 1 के पावर क्या आ रहा है m, तो 1 के पावर कुछ भी हो, आंसर देखिए आने वाला है। तो 1 के पावर 1 हो, 1 के पावर 2 हो, 1 के पावर 10 हो, 1 के पावर m हो, क्या आएगा आंसर आपका। देखो इसको जो सॉल्व करते हैं तो ऐसे करके 1 के पावर m लिखते हैं, तो इस काटने के बाद क्या मिला हमको, 1 के पावर m, 1 के पावर m का मान कितना आता है 1, ठीक है। 3 की पावर 3/4 इंटू x के पावर 3/4 इंटू x के पावर 3/4। वापिस देखो घात बराबर है तो इसको गुणा कर दो, या फिर ये बराबर है तो इनको जोड़ दो, जो अच्छा लगे कर लो। अब x, अब ऊपर नीचे देखो बेस बराबर है, घात जोड़ देते हैं, 3/4 प्लस 3/4, तो क्या हो जाएगा 6/4, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। तो x का मान कितना आ गया, x के पावर क्या आ गया 3/2, या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या फिर आप इसको अगर आप जोड़ भी देते तो भी शायद इसका आंसर x क्या हो जाता है x²। देखो इसको अगर मैं मान लो कि मैं बेस को ना देख करके घात देखता है, घात दोनों बराबर है, तो मैं क्या करता अगर बेस बराबर घात बराबर तो बेस का गुणा कर देता, तो x क्या हो जाता x² और इंटू क्या हो जाता 3/x², क्या लिख दिया उल्टा लिख दिया। देखो मैं आपको यही बताता हूँ, अगर मैं इन दोनों को देखता कि घात बराबर है तो मान लो बेस से गुणा कर देता, तो क्या हो जाता है ये x², और पावर में क्या आ जाता है मेरा 3/4, ये इससे गुणा हो जाता है तो क्या होता है x का पावर 3/2। यहाँ से भी आपका आंसर सही आता है, ठीक है। अब दोनों आपका नज़रिया जहाँ जाए आप वहाँ से बनाओ, आपका आंसर दोनों केस में आएगा। मैं क्या किया, एक बार आधार बराबर करके घात जोड़ा, एक घात को जोड़ बराबर करके आधार का गुणा किया, दोनों से मेरा आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ 8 के पावर 1.5 गुणा 4 के पावर 2.5 गुणा 2 के पावर 3.5 के पावर में क्या है होल पावर 4 की पावर 4/13, सॉरी पावर में क्या है 4/13। अब सॉल्व करते हैं तो सबको अगर छोटे छोटे टुकड़े में करें तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 3 और ये 1.5 गुणा हो जाएगा इस पर, इंटू 2 के पावर 2 गुणा 2.5 हो जाएगा, इंटू 2 के पावर 3.5 तो है ही, और यहाँ क्या है 4/15। सबका बेस बराबर तो घात जोड़ देते हैं। देखो 4.5 और 5 9.5, 10 और 3 13। एक मिनट, देखो 4.5 और ये हो गया 5, 9.5, 10 और 3 13, अच्छा 13 ही तो है। और यहाँ पे क्या हो गया 4/13। जब कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा 13 4/13, 2 के पावर क्या आया 4, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन में नहीं है, तीन में से कोई नहीं, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका 16। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या किया मैं 2 के पावर 3 8 को लिखते हैं और फिर गुणा ही करेंगे इससे, तो स्लाइड गुणा कर दिया तो 3 और ये कितना हो गया 1.5 4.5, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 3.5, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13। आप अपने कॉपी में जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो p की पावर 6 पे 3 गुना 6 इंटू पी की पावर 4 बट्टे पी की पावर 9 बराबर पी की पावर r है, तो r का मान निकालना है। देखो बेस बराबर तो घात जुड़ जाएगा, तो 3 की पावर 10 हो गया, भाग में है तो p की पावर 9 हो गया,
और ये हो गया p के पावर r। भाग में घात घटता है तो p के पावर 1 बराबर p के पावर r, p कैंसिल हो गया, r का मान कितना निकल गया 1। समझ में आया? एकदम आराम से समझोगे अगर आप सारा क्वेश्चन देख रहे हो, क्योंकि हमको इसी तरह की स्पीड मेंटेन करना है अभी। ठीक, इसको बनाते हैं तो 1 का क्यूब है तो 1 ही होगा, 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस √4 का मान कितना होता है 2। बस इसको सॉल्व करना है। देखो ये गुणा हो गया तो क्या हो गया -3 1/4 और +2, सबको जोड़ देंगे तो 4, तो 4 तिया -12 -1 + 8, 12 1 13, -13 में से 8 गया कितना बचा -5/4, क्या आया -5/4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एकदम आराम से दिमाग से काम कीजिए, इसी तरह का स्पीड बनेगा। हम आगे चलते हैं। ये जो बिंदी लगा है ये दशमलव नहीं है, ये गुणा का बिंदी है। ठीक है, ये क्या है गुणा की बिंदी है। देखो इसको कल बनाए थे 6 के पावर n लिखे थे गुणा 6 के पावर 3 लिखे थे, -32 को 32 ही रन देते हैं इंटू 6 के पावर n लिखेंगे और 6 के पावर 1 लिखेंगे, बटे में 6 के पावर n गुणा 6 के पावर 2 माइनस 2 रहने देते हैं, 6 के पावर n गुणा 6 के पावर 1। मैं सबको अलग अलग तोड़ दिया, अब कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 6 के पावर n निकाल लेते हैं कॉमन, तो क्या बचा 6 के पावर 3 -32 -6, यहाँ भी निकालते हैं 6 के पावर n कॉमन, तो क्या बचेगा 6 के पावर 2 -2 इंटू 6 के पावर 1, 6 के पावर n 6 के पावर n कट गया। क्या बचा देखो 6 के पावर 3 कितना होता है 216, -32 और 6 38 बटे 6 छंग 36 -12, 216 में से 38 गया कितना बचा 16 निकल गया 22, 178 बटे 24, 120 और ठीक है। ये तो कितने बार कट गया, ये तो कट जा रहा है क्या 12 को 5, 24 में 120, 24 में 48, 68, 168 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। छः के पावर 3 है 32 है, 6 के पावर n प्लस 6 के पावर n और 6 के पावर n, 6 के पावर 2 -2, 6 के पावर n और 6 के पावर 1, 6 के पावर n निकल कॉमन क्या बचा 6 के पावर 3 -32 माइनस क्यों यार, ये तो गुणा पे है ना, सॉरी यार ये क्या है गुणा पे है ना, इसके साथ जैसे गुणा होगा ना जैसे यहाँ नीचे में हो रहा है। चलो देखो तो अब क्या वो 6 के पावर 3 क्या मतलब होता है 216 माइनस 32 से गुणा करेंगे 6 से तो 160 और 100 हो गया 92 बटे देखो 36 -12, सॉल्व करेंगे तो 16 8 24, यहाँ क्या बचा 24, 24 कटा क्या है आंसर आपका 1। ठीक है, तो कहानी में कहाँ करना होता है शुरू में, लास्ट में तो सिंप्लीफिकेशन है, ऊपर में क्या है कहानी है, तो ऊपर में जो सिस्टम है ये तरीका है इसको बस आपको समझना है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को मैं देखा था कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे, कुछ कन्फ्यूजन है, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, 27 के पावर m क्या है 27 के पावर m बराबर 81 के पावर n है, तो निकालना क्या है हमको m² प्लस mn का मान निकालना है। तो 27 के पावर m को मैं क्या 3 के पावर 3m लिख सकता हूँ, 3 का क्यों 27 होता है और 3 का गुणा हो जाएगा m से 3m हो जाएगा, और उसी यहाँ पर जो लिखूँ तो 3 के पावर मैं 4n लिख सकता हूँ, 3 3 कैंसिल हो गया तो 3m बराबर 4n, तो m अनुपात n कितना आ गया 4:3, मतलब m के लिए 4 और n के लिए 3। देखो इसके लिए ये होता है, इसके लिए ये होता है। अब मैं क्या करना है m का स्क्वायर, तो
4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, और mn मतलब m का गुणा करेंगे n से, कितना हो जाएगा 4 तिया 12। तो अनुपात बताना है तो 4 तिया 12 और 4 चौको 16, क्या आएगा आपका आंसर 4:3। आपको mn का वैल्यू निकालना था, आप निकाल दिए, क्या आ गया 4:3। खाली वैल्यू पुट कर देना है, m का करेंगे तो 4 चौको 16, ये हो गया 4 तिया 12। अनुपात बताना है 4 चौको 16 और 4 तिया 12, क्या आ गया आपका 4:3। एक ही चीज़ है जो ऊपर बताया वही चीज़ नीचे बता रहा हूँ, जो नीचे बताया वही चीज़ आपको ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 2n। भाई हमको 9 नहीं दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है वो 3 का स्क्वायर, तो सीधे 3 का पावर 2n इंटू 3 की पावर 5 इंटू मेरे को दिख रहा है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मतलब 3 का पावर 3, 3 तिया 9, तो 3 की पावर क्या दिख गया मेरे को 9। अब आपको भी ऐसे ही दिखना चाहिए कि भाई ये 27 नहीं है, 3 का क्यूब है और इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। और उसे यहाँ लिखूंगा 3, और यहाँ में 81 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 मतलब 4 चौको 16, 3 के पावर कितना हो गया 16। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो क्या होगा ना, ऐसे बराबर 27 है, 1 मिनट, बराबर क्या लिखा हुआ है 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सब में बेस बराबर खाते जुड़ जाएगी, तो 3 2n प्लस 5 9 14 हो गया। और यहाँ पे क्या है देखो 17 है, 16 और 1 17 भागित 3 की पावर 17 बराबर 27। तो 3 की पावर, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 2n माइनस 3 बराबर, अब इस 27 को लिख सकता हूँ मैं क्या 3 की पावर 3, 3 3 कैंसिल, तो 2n माइनस 3 बराबर 3 बचा, तो 2n बराबर ये 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो n का मान कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा n का मान 3। सिंपल सा कैलकुलेशन हो रहा है एकदम, ठीक है, बहुत आराम से बनेगा, बहुत बढ़िया से बनेगा। बट्टे को भाग लिख सकते हैं, भाग को बट्टे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करनी में 3 अंडर रूट, करनी में 3 है और पावर में n है बराबर 81। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 2 मानूँ, तो क्या मैं इस 3 की पावर n और गुणा में 1/2 लिख सकता हूँ पावर में, भाई यहाँ से उठेगा तो बटे में जाएगा, बराबर 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। जब इसको सॉल्व करूँगा तो n/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 3 सेम हो गया, तो n/2 बराबर 4, तो n का मान कितना आ जाएगा 8। समझ में आया कितना आराम से बना। यहाँ पे 2 था तो इसको सिर्फ बटे में ले गए, अरे 81 को लिख दिए 3/4, सॉल्व कर दिए, आपका आंसर तैयार। यहाँ पे लिखा हुआ 5a बराबर 3125 हो, तो 5 a का मान लिखना है, उसका मान निकालना है। ठीक है, a माइनस 3 का मान निकालना है, तो इधर आप लिखेंगे 5 पावर a। अब यहाँ पे 3125 लिखा हुआ है, अब 3125 को जब आप तोड़ेंगे तो देखो क्या निकलता है ना, 5 से करेंगे तो 625, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1, 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर कितना आ गया 5, 5 5 कैंसिल, तो a का मान कितना आया 5। अब a का मान 5 आ गया, तो हमको वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो 5 के a का जगह क्या लिखेंगे हम लोग 5 माइनस 3, 5 में 3 का कितना बचा 2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो समझिए एकदम खेल हो जाएगा ये चैप्टर ना, एकदम खेल हो जाएगा, बस आप लगे रहिए, आप बनाते रहिए, बस आप तरीका समझिए, बाकी क्वेश्चन खुद ब खुद बनेगा आपसे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बोलेंगे बनाए कैसे। तो अगर आपको बताया हूँ जब से कि जो भी होता है पावर में उसको रहने दो पावर में, और जो भी होता है करनी में उसको लिख दो बट्टे में। तो लिखो, आप कैसे लिखोगे, आप लिखो 5, अब देखो पावर में क्या है 9, तो आप लिखो 9, फिर पावर में क्या है 4, और फिर पावर में क्या है 2। अब यहाँ जो है उसको बटे में लिखो, तो इधर क्या है 1/3 गुणा 1/6। अब काटो, देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 निपट गया, क्या बचा 5 की पावर 4, क्या होता है 625। आपका ये आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया। कोशिश किया कि सारे टाइप के सवाल मिले आपको, जो जो सवाल हो सकते हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं। लगभग सवाल ऐसे परीक्षा में आए हुए ही हैं, वो एसएससी हो, पीएससी हो, व्यापम हो, रेलवे हो, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए सवाल ही हैं जो हम उठा करके आपके सामने यहाँ पे लाए हैं। तो इसी तरह का पैटर्न, इसी तरह का सवाल आपको परीक्षा में हमेशा आता है। तो आप बस इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए। पार्ट 3 में है ये, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट अगर आप देखते हैं तो निश्चित ही आपका घातांक करनी से जो संबंधित समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो भी इससे आपको दिक्कतें होती है उसको आप फेस कर पाएंगे और इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे आप उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास पे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि और आप लोग दिन अच्छा हो।